साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस में अब हर रोज नई खुलासे हो रहे हैं, नई तरीके से जांचें हो रही है कि नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और इस बीच समीर वानखेड़े की एंट्री ने इस पूरे केस को और ज्यादा ट्विस्ट दे दिया था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि समीर वानखेड़े के पास बहुत सारे सबूत हैं कि सारे के सारे सबूत हैं। अब बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े के जखीरे में दिशा सालियान को लेकर जो सबूत हैं वो सबूतों की पूरी लिस्ट भी आ गई है। जी हाँ, क्या क्या सबूत समीर वानखेड़े के पास हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है डीवीआर में छिपे राज, क्या वाकई में दिशा केस में समीर वानखेड़े बड़ी स्ट्राइक कर देंगे। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको पूरी लिस्ट के साथ कि कैसे डीवीआर पूरे राज खोल देगी। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस को पैरेलली समीर वानखेड़े ने भी जांच की थी और समीर वानखेड़े ने एक के बाद एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जेल का दरवाजा तक दिखाया था, हवालात दिखाई दी। लेकिन उसके बाद समीर वानखेड़े को भी इस जांच से हटा दिया गया था। लेकिन अब जब दोबारा से दिशा सालियान केस फिर से खुलने की बात कही जा रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है, नए सिरे से जांच हो सकती है। तो इसी बीच समीर वानखेड़े के वकील ने कहा था कि वानखेड़े भी इस पूरे मामले में नए सबूत देंगे, नए सबूत देने जा रहे हैं। तो अब बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े के जखीरे में क्या क्या सबूत हो सकते हैं, कहेंगे क्या क्या सबूत हैं, वो पूरी लिस्ट भी सामने आ गई। वो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जी हां, समीर वानखेड़े के पास अब क्या क्या लिस्ट है वो देखिए। नंबर 1, समीर वानखेड़े के पास कई सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हो सकती है। जी हाँ, ये डीवीआर हो सकती है सारे के सारे कैमरों की, आसपास की बिल्डिंग की और यहां तक कि उस पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की डीवीआर हो सकती है। हालांकि कहा तो यहां तक गया था कि उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे उस रात खराब थे। 8 जून 2020 को आसपास के कैमरे यानी कि सीसीटीवी कैमरे भी खराब थे, कहा यह जा रहा था। लेकिन अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि समीर वानखेड़े ने कहीं न कहीं से जरूर ये सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई होगी और जरूर उनके पास ये सीसीटीवी फुटेज होगी। तो इसीलिए तो समीर वानखेड़े के वकील बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बहुत बड़े सबूत इस बार समीर वानखेड़े देने वाले हैं। यही नहीं, नंबर 2, यहां पर समीर वानखेड़े के पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती है क्योंकि उस मामले में एनसीबी की तरफ से जांच समीर वानखेड़े ही कर रहे थे। तो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हो रहा था और उस वक्त समीर वानखेड़े ने जांच की थी। तो हो सकता है कि समीर वानखेड़े के साथ कई लोगों ने बात करने की कोशिश की हो, कई प्रभावशाली लोगों ने वानखेड़े को कॉल किया हो, तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, जी हाँ, ये कॉल रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा खुलासा पर हो सकता है कि समीर वानखेड़े ने किस किस से उस दौरान बात की थी और किस किस ने इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग समीर वानखेड़े के पास हो सकती है, ये भी बड़ी खबर है। नंबर 3, मोबाइल से शूट वीडियोस भी हो सकते हैं। जी हाँ, समीर वानखेड़े के वकील ने जो इशारा दिया था उसके मुताबिक यहां पर मोबाइल से शूट कई सारे वीडियोस भी हो सकते हैं क्योंकि समीर वानखेड़े जहां भी रेड पर गए थे तो वहां पर न सिर्फ कैमरों से शूट किया गया था बल्कि मोबाइल से भी शूट किया गया था और कई जगहों पर एक्शन उनका हुआ था। तो यहां पर भी समीर वानखेड़े ने जब जांच की थी तो उनके पास मोबाइल के शूट वीडियोस भी हो सकते हैं। नंबर 4, समीर वानखेड़े के पास ईमेल्स का भी डेटा हो सकता है क्योंकि समीर वानखेड़े जांच अधिकारी थे तो उनके पास एक्सेस था और हो सकता है कि उनके पास ईमेल भी हो क्योंकि कई ईमेल्स में आजकल कई तरह की बातें होती हैं। तो ईमेल भी यहां पर समीर वानखेड़े के पास हो सकते हैं। अगला नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस का। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेजेस आज के दौर में सबसे बड़े सबूत के तौर पर गिने जाते हैं क्योंकि आजकल हर कोई व्हाट्सएप पर ही बात करता है। तो हो सकता है कि समीर वानखेड़े के पास व्हाट्सएप मैसेजेस का पूरा जखीरा हो, किस किस ने किससे बात की, क्या क्या बात की, और ये पूरी की पूरी डिटेल अगर यहां पर सामने आ जाती है तो फिर ये साफ हो जाएगा कि दिशा सालियान के साथ फाउल प्ले यानी कि गलत करने वाले कौन कौन थे और उनका पर्दाफाश एक झटके में हो जाएगा। तो उम्मीद यही की जा रही कि जल्द से जल्द समीर वानखेड़े के वकील वहां कोर्ट में पहुंचे और समीर वानखेड़े की तरफ से दिए गए सबूतों को कोर्ट में रखें और उसके बाद मामले में नया पटाक्षेप हो, नया खुलासा हो, यही उम्मीद की जा रही है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में अब दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की उम्मीद दिखने लगी है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।
तो दिशा सालियान केस में भले ही अभी तक पिछले 5 सालों में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब होने की उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि पहले तो दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान अपने वकील के साथ हाई कोर्ट पहुंचे और दोबारा से दिशा मामले की जांच की मांग की, क्योंकि सतीश सालियान की तरफ से कहा गया कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक रूप से गलत काम किया गया और उन्हें उसके बाद खत्म करके फेंक दिया गया। तो अब हाई कोर्ट में सुनवाई होनी, हालांकि एक बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उसमें बेंच बदलने की बात आई थी, दूसरी बेंच में अब सुनवाई होगी। तो यहीं पर अब नई खबर, नया अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े की एंट्री हो गई है। जी हाँ, वही समीर वानखेड़े जिन्हें सुपर कॉप तक कहा गया था। तो एनसीबी में अधिकारी थे, जोनल डायरेक्टर थे और मुंबई में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। तो अब वही समीर वानखेड़े यहाँ पर एंट्री उनकी हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को भी याचिका, यानी कि दिशा सालियान मामले वाली जो याचिका थी उसकी कॉपी दी गई थी और समीर वानखेड़े के वकील ने कहा है कि एक डिटेल्ड हलफनामा, यानी कि एक डिटेल्ड पूरी रिपोर्ट समीर वानखेड़े पेश करेंगे, जिसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। 250 पेज का ये डोजियर हो सकता है और यहाँ तक कि कोर्ट इसके बाद ही ये तय करेगा कि नए सिरे से मामले की जांच की जरूरत है भी या नहीं। तो मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। समीर वानखेड़े की एंट्री के बाद पूरा का पूरा मामला साफ साफ शीशे की तरह दिखने लगा है कि अब इस मामले में वाकई नया कुछ हो सकता है, क्योंकि समीर वानखेड़े के वकील ने साफ साफ कहा है कि कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे समीर वानखेड़े की तरफ से हो सकते हैं। कई बड़ी बातें, चौंकाने वाली बातें बताई जा सकती हैं और 250 पेज का जो डोजियर है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हलफनामा कोर्ट में वो पेश करेंगे और अगर उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे दिशा सालियान केस में नए खुलासे हो सकते हैं, तो तय है कि कोर्ट भी आदेश देगा कि इस मामले की दोबारा से जांच हो। और यही नहीं, एक और कदम आगे की बात आपको बताएं कि अगर दिशा सालियान केस में कोई फाउल प्ले पाया जाता है तो फिर उसके बाद तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी फाउल प्ले की घटना या की संभावना बढ़ सकती है और समीर वानखेड़े की यहाँ पर भूमिका बढ़ सकती है। समीर वानखेड़े की पूरी तरह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। इसीलिए बड़ी खबर यही है कि समीर वानखेड़े की फाइनली एंट्री हुई है, सबूतों के साथ पहुंचते हैं और जो कोर्ट में वो बताएंगे उसके बाद नया बवाल इसमें हो सकता है, नया इसमें ट्विस्ट आ सकता है। तो वाकई में सतीश सालियान की मुहिम रंग ला चुकी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिशा सालियान को इंसाफ मिलेगा, उनके पिता को इंसाफ मिलेगा और उम्मीद तो हम ये भी करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता को भी इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ उनके साथ भी हुआ नहीं है। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन कुछ न कुछ तो गलत हुआ था, नहीं तो इस तरीके से ऐसे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत खुद को खत्म कर नहीं कर सकते हैं। ये बात सभी जानते हैं। तो आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।